हेलो गाइस, आप सभी को राम राम था। इसी तरह क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चे तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माँ जनपदों का उदय किस प्रकार हुआ था और कैसे हुआ था। माँ जनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कृषि में है नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण अधिशेष या उत्पादन होने लगा। कृषि अधिक से अधिक व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, जिससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। दूसरी नगरीय क्रांति आई। इसी कारण वैदिक काल के जनपद या माँ जनपदों में परिवर्तन हो गए और माँ जनपदों की कुल संख्या 16 रहती, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ की है। अंगुतहर या निकाय या महावस्तु या जनतंत्र भगवती सूत्र में मिलता है और इसमें से मगध वह कोमल या वत्स्य या अवंती ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। यही चारों ही सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे राज्य के अंदर। माँ जनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। माँ जनपद व राजधानी। मगध की राजधानी हुआ करती थी। मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी और अश्वन की राजधानी उज्जैनी ही महर्षि थी और वर्षे की ऋषि वैशाख थी और कौशल की ही सरवती थी। या काशी की बात की जाए तो वाराणसी थी और अंग की संपा। वत्स्य की बात की जाए तो हो कौशाम्बी या कुरु की बात की जाए तो हो हस्तिनापुर। या मत्स्य की बात करें तो विराटनगर और पांचल की बात की जाए अजित शत्रु या कपिल्या या सुरसेन या मथुरा या गांधार या तक्षशिला भी किया जाता था। मैल से कुशीनरा या काम्बोज से राजपुरा या संतरी से सोमती व्रत या असहम होतन। इसी तरह मगध साम्राज्य ईसा पूर्व के 16 माँ जनपदों में मगध सर्वाधिक और माँ जनपद था। प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत या विकास का क्षेत्र मगध को दिया जाता था और हर्षक वंश सन 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की ही मानता कहाँ वास्तविक या संस्थापक या बिंबिसार सन 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व था। उसकी ही राजधानी की बात की जाए तो गिरिव्रज या राजगृह थी, जो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी ही राजनीतिक स्थिति या सुदृढ़ की थी। बिंबिसार ने अपने राज्य के यह शिक्षा जीव को पड़ोसियों राज्य या अवंती के शासक या संडपुरदोहत या महासेन की शिक्षा के लिए भेजा गया था। बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु सन 452 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाना है या अजातशत्रु की कुटिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने वजीद या सेंग के लिलसवियों को पराजित करने के लिए रथ मुसहल एवं महर्षि कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया और अजातशत्रु के पश्चात राजगृह के समस्त पुरानी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था।
राजस्थान का अजातशत्रु कहाँ मुख्य उदय या उदय भद्र या सन 660 ईसा पूर्व से 644 ईसा पूर्व तक हर्षक वंश कहाँ तीसरा महत्वपूर्ण शासक था और इसने पाटलिपुत्र यह संदर्भ काल के अंदर स्थापना की थी। इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अब हम पढ़ेंगे शिशु नागवंश के बारे में। शिशु नागवंश कौन थे? इनकी स्थापना कब हुई थी? शिशु नागवंश की बात की जाए तो शिशु नागवंश 612 ईसा पूर्व से है 344 ईसा पूर्व में हर्षक वंश के है सेनापति यहाँ शिशु नाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा शिशु नाग वंश की स्थापना की। इस वंश के है शासक यहाँ कालशोक या कर्णवर्ती के शासन काल में मगध की ही राजधानी वैशाली थी, जहाँ द्वितीय बौद्ध या संगीतकार कहाँ आयोजित। हेलो गाइस, आप देख सकते हो वीडियो। हर्षवंश के आज हम बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर्षवंश कौन था? हर्षवंश जो 544 ईसा पूर्व से है 612 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की एक मान्यता का वास्तविक संस्थापक या बिंबिसार कहा, जो 544 ईसा पूर्व से है 692 ईसा पूर्व था। उसकी ही राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जिसका बिंबिसार ने वैवाहिक या संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति का सुदृढ़ किया था। बिंबिसार ने अपने राजकीय यहाँ चिकित्सक जीवक को पड़ोसियों या राज्य अवनिंद के शासक या सैन्य प्रौद्योगिक के महासैन के ही चिकित्सक के लिए भेजा गया था। बिंबिसार को उनके पुत्र या अजातशत्रु सन 652 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाना शुरू किया। अजातशत्रु को कुंडही के नाम से भी जाना जाता है और अजातशत्रु ने वजीद या सेंग के लिस्वियों को पराजित करने के लिए रथ मुसहल एवं मार शिलाखंड या नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह के समुद्रप्रणही या गुफाओं में प्रथम बौद्ध या संगीत का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु का पुत्र है या उदययन या उद्रभद्र सन 660 ईसा पूर्व से 644 ईसा पूर्व या अर्क वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था और इसके पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। शिशु वंश की बात की जाए तो यह 412 ईसा पूर्व से है 344 ईसा पूर्व की बात है। हर्षवंश के सेनापति ही शिशु नाग ने मगध की ही सेना पर कब्जा कर लिया था और शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासक या कालशोक या कर्कवर्ण के शासनकाल में मगध की ही राजधानी या वैशाली थी, जहाँ द्वितीय या बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नंदवंश सन 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व में नंदवंश का संस्थापक था, महाजनपद था और इसे सर्वप्रथम उत्पन्न या अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किया गया है।
हेलो गाइस, आप सभी को राम राम सर। आप देख सकते हो आज हम नंद वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से है, 300 ईसा पूर्व में है। नंद वंश का संस्थापक माँ जननपद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक माँ जननपद था और उसे सर्वात्मक या अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला भी किया गया है। माँ जनपद ने एक क्षत्रिय राज्य की ही स्थापना की थी तथा एकटाट की उपस्थिति यहाँ धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और इसी के शासन काल से ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का भारत पर अभियान। सिकंदर ने मकदूनिया के सत्रप यह सलीब का पुत्र था और अपने विश्व की विजय की योजना के अंतर्गत यह सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा सिन्हाब के मध्यवर्ती प्रदेश में है शासक यह पौरहसक या पुरुष ने सिकंदर का प्रतिविरोध किया और सिकंदर एवं पौरहस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ जिसमें पौरस की हार हुई और इस युद्ध को विस्तृत युद्ध या हाइड्रोस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बाद में सिकंदर की ही सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अंत में सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और वापस लौटते समय 323 ईसा में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मौर्य के साम्राज्य के बारे में पढ़ें। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य है 322 के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए 322 के अंदर ईसा पूर्व में है। यह 298 ईसा पूर्व में चाणक्य की ही सहायता की। हेलो गाइस, आप सभी को राम राम सा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य वंश का साम्राज्य। मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से है 298 ईसा पूर्व ने चाणक्य की सहायता से है नंद वंश के शासक धनानंद को अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सिल्क्यूस के मैग्नीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और सेंड्रोट्रायस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन यहाँ भिक्षु यह भद्रबाहु से है दीक्षा लेकर सवन बेलहोना में कामलिक के द्वारा प्राण त्याग दिया और बिंदुसार सन 298 ईसा पूर्व से है 272 ईसा पूर्व को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। वह आज भी क्या संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार ने सीरिया के शासक या एंटियोक्स से अजमेर द्वारा मंदिर तथा दार्शनिकों की ही मांग की थी। अशोक ने 272 ईसा पूर्व से 223 ईसा पूर्व में अपनी प्रजा के नैतिक या उत्थान के लिए प्रतिपादिता का धर्म के लिए विश्व का विख्यात किया।
अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। कलिंग के साथ हुए युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ यह धर्म नीति का पालन किया। अशोक ने अपने बड़े भाई या सुमहन के पुत्र निक्रोध से प्रभाव हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक के धर्म की परिभाषा बहुलोकवाद या शुद्ध से ली गई थी। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने शासकीय आदर्शों को शिलालेख पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया। शिलालेख ब्राह्मण या राठी के आक्रमणों के कारण ग्रीक लिपि में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। सर्वप्रथम टीटी या फिक्सन के लगाया गया था और पढ़ने के बाद सफलता जेम्स प्रिंच को मिली थी। मौर्य साम्राज्य में उस स्तर के अधिकारियों को तीन तीर्थ किया गया है। मौर्य साम्राज्य के उस स्तर के अधिकारी को क्या किया गया है? तीर्थ किया गया है। और जिनकी संख्या कितनी थी? 8 संख्या बताई गई है। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र कहा मैग्नीस के द्वारा। मैग्नीस ने इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। यवन की बात की जाए, यवन मौर्य काल में भारत पर सबसे पहला यह विदेशी आक्रमण विक्टोरिया के गिरमों ने किया था और इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रुपी के नाम से भी जाना जाता है। और हिंद यवन शासकों में मिनांडेंड या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसकी राजधानी चारकला थी। प्रसिद्ध बौद्ध या दार्शनिक नागसेन के साथ या मिनांडेंड पर मिल्टन के द्वारा किए गए वाद या विवाद का विस्तार या वर्ण मिलिहीन पंथों नामक ग्रंथ में लिखा है। इंडो ग्रीष्म शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लिख युक्त सिक्के जारी किए हैं। विभिन्न ग्रहों को नाम या नक्षत्रों के आधार पर विषय यह बताने की कला है कि सवेद तथा समाप्त के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया। अब हम पढ़ेंगे शंख वंश के बारे में। शंख मूल मध्य एशिया के निवासी थे। शंख कहाँ के थे? मूल निवासी एशिया के थे। शंख शासकों में रुद्रदमन या प्रथम प्रमुख या जूनागढ़ से प्राप्त उनका अभिलेख संस्कृत में था। क्या था? संस्कृत में है पहला लेख। रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश को पाथियन भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट। पल्लव मूल अर्थ है कि पातियों के निवासी। कहाँ के हैं? पातियों के निवासी, पत्तियों के निवासी। और पल्लवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोगुंद्र या नृपिसन यह था और उसके शासन काल में ईसा धर्म प्रसार या सेंट ट्रांसफर आता है।
कुषाण की बात की जाए तो कुषाण यूएसए में है जनजाति से है संबंधित थे और वह पश्चिमी चीन से है भारत आए थे। कनिष्क कुशहा से वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और कनिष्क ने 278 ईस्वी में संघ संपद को प्रचलित किया था और कनिष्क ने पुष्कर पेशावर की अपनी राजधानी बनाया था जो मदुरा कनिष्क है की द्वितीय राजधानी भी किया गया है। मथुरा को द्वितीय राजधानी भी क्या था। कश्मीर की कनिष्क यह कनिष्क नामा है की स्थापना की थी और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके शासनकाल में स्वतः ही बौद्ध संगति या आयोजन कुंडली के वन या कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के अंदर। और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक या चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, लेकिन उसके पहले श्रीगुप्त 240 से 235 ईस्वी तथा घटात्मक या 280 से 320 ईसा पूर्व के शासन के रूप में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 से 1335 में विस्तारित किया था और 320 ईस्वी में गुप्त वंश संभव की शुरुआत की और उसने महाराजन की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजकुमारी कुमा से विवाह किया था, जो कि उस समय महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार थीम्स ने उसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने ऐसा प्रश्न बन सकता है, भारत का नेपोलियन किसे किया जाता है? भारत का नेपोलियन किसे किया जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग या प्रसंग या इलाहाबाद या इस्लाम अभिलेख है। किसका अभिलेख है? इलाहाबाद के समुद्रगुप्त के अन्य से श्रीलंका के राजा मेघवन ने बोधगया में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर या उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय। हेलो गाइस, आप सभी लिख सकते हैं वीडियो। पहले पतिहीन के बारे में आपने पढ़ा था। ये पतियोन के निवासी थे। इनका ईसाई धर्म के लिए प्रचलित था, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुषाण के बारे में, ठीक है। कुषाण कौन थे? कुषाण के लग क्या थे? कुषाण कुषाण यूसेसी जनजाति के संबंधित थे और पश्चिमी चीन के भारत में आए थे और कनिष्क या कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध ये किस शासक के सबसे प्रसिद्ध शासक है? कनिष्क कुषाण वंश या के लिए प्रसिद्ध शासक था और कनिष्क ने युद्ध धर्म में हिस्सा किया, स्वतंत्र किया था और कनिष्क ने पुरुष या पेशा को अपनी ही राजधानी बनाया था और मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी।
मथुरा द्वितीय राजधानी थी। कश्मीर में है कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में है सोतही या बौद्ध संगीत का अर्चन या कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की बात कीजिए। गुप्त साम्राज्य कहा गुप्त वंश कहा प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले भी श्रीगुप्त थे जो 240 ईसा पूर्व से है 285 ईसा पूर्व तक गंडोत्तमक या 280 से 320 ईसा पूर्व के है शासक के रूप में है उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम सन 339 से है 335 ने 320 ईसा पूर्व में सेवेंथ की शुरुआत की थी। उसने महाधिराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विश्लेषण राजकुमार ही कुमा देवी से ही विवाह किया, जो कि उसे समय की ही महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की बात की जाए तो 335 से 375 में है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार या ऋषि ने उसे भारत का नेपोलियन भी किया था। भारत का नेपोलियन भी किया जाता था। समुद्रगुप्त की विजयों और परियोग प्रदूषित यहाँ इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की अनुमति से है सील या श्रीलंका के राज्य या मिकवर्तन है बोधवा में है एक बौद्ध मठ स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्कों पर उसे है वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। एमगाहव जैन है धर्म का अनुयायी था और इसे है कन्नड़ में है कविराज मार्ग की रचना की थी और एलोरा के है प्रसिद्ध किला मंदिर का निर्माण भी कराया था। इन्होंने चंद्रगुप्त के है एलोरा के है किला मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा अहम एलिफेडा गुआ मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा हुआ था। और सोल वंश के बारे में पढ़ना। सोल वंश की स्थापना विजयला ने की थी और इसकी राजधानी तेजोरा थी। सोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तेजोरा थी। और सोल प्रशासक या राज्य राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजय प्रदेशों को सोल साम्राज्य का नया प्रांत राज्य बनाया था। राजा प्रथम ने तंजौर में है यहाँ राजेश्वर का शिव मंदिर बना था जो वृद्धदेह मंदिर बनवाया था। राजा राज प्रथम ने स्वतंत्र यहाँ शासकों को नागपट्टनम में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के क्रम में पाल वंश के शासक यहाँ मयपाल को पराजित किया और इस विजय की स्मृति में उसने गंगा को सोलुमपुरम या नगर का निर्माण किया था। स्थानीय स्वशासन सोल साम्राज्य की इस प्रमुख विशेषता थी। पाल वंश की स्थापना। पाल वंश का संस्थापक पाल था और उसने उदंतीपुर या बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। कन्नौज के लिए वह त्रिपक्षीय या संघर्ष की शुरुआत और प्रतिहार नरेश या वत्स्य राज ने की थी और तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत या गुजर प्रत्यारों की अंत विजय से हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में बात की तो कश्मीर के है ककनौट या वंश के है शासक या ललित द्वितीय या मुक्कन पीटी ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर या मतकानों का निर्माण करवाया था। राजतरंगिणी का रचयिता कला यह कश्मीर के लोहा वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था और कल्याण ने राजतरंगिणी की रचना लाहौर में वंश के अंतिम शासक या जयसिंह के काल में की गई थी। उड़ीसा के गंग या वंश के नामक नगह प्रथम ने भी कोंकण के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। संदल वंश का शासक या नंदुक था और उसकी ही राजधानी बात की जाए तो
राजधानी खजुराहो थी और खजुरों के मंदिरों का निर्माण सिंदला ने ही करवाया था। और परंपरा की ही राजधानी उज्जैन कहाँ थे? उज्जैन के ही बाद सलकतधारा उनकी ही राजधानी बना था। ऐसे क्लास लेते रहे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुँचे। सोलवंश की स्थापना की थी। सोलवंश की स्थापना विजयपाल ने की थी। इसकी राजधानी ही तंजौर थी और सोल प्रशासनिक के श्रीलंका के आक्रमण के करके वज्जित प्रदेशों का सोल साम्राज्य का प्रांत बनाया था। महाराजा प्रथम ने तेजोरा के राजेश विहार या शिव मंदिर या गणेश विहार मंदिर बनवाया था। राजा या राज प्रथम ने सिलेंडर प्रथम शासक में है नागपट्टनम के नाम से भी बौद्ध मठ की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के क्रम में पाल वंश के शासक यह पई पाल को पराजित किया था और इस विजय की स्मृति में है उसने यह गंगा कुटमुटी या नगहर का निर्माण भी किया था। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की भी प्रमुख विशेषता थी। पाल वंश की बात की जाए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और उसने अंधोत्री या बिहार शरीर में बौद्ध विहार की स्थापना की थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यह विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिवेणी संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरसिंह बतसिराज ने की थी तथा त्रिदक्षिणी क्षत्रियों का अनंत या गुजर प्रत्यारों के ही अंतहीन विजय से हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश की बात की जाए तो कश्मीर के काकरोट वंश के शासक ललित यह मुक्त पिंडी ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर या मातृकंड का निर्माण करवाया था। राजगिरनी का रचयिता यह किले के कश्मीर के त्योहार राजवंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था और कल्याण ने रतरणी गिरनी की ही रचना लाहौर वंश के अंतिम शासक जय सिंह के काल में की। उड़ीसा के गंग वंश के शासक यह नरसिंह प्रथम ने भी कोकेन के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंदल वंश का संस्थापक यह नंदू था और इसकी ही राजधानी या खजुराहो खजुरों के मंदिरों का निर्माण या सिंदलों ने करवाई थी। परंपरा की ही राजधानी या उज्जैन थी। बाद में सलकतधारा की ही उनकी ही राजधानी बनी और परंपरा वंश से भोज एक महान कवि था और उसने कविराज की उपाधि ही धारण की थी। भोज की कुछ रचना जो कि समराग या सूत्रधार सरस्वती या कांठल भरण या विनोद या राज मातरंडे या आदि ही प्रमुख थे और भोज ने धार में एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी और स्वयं शासक अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। स्वयं शासक ने अजय पाल की अजमेर में स्थापना की थी। और पृथ्वीराज राठौर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राय पिथौरा के नाम से भी राजकवि के चंद्र बदाई ने पृथ्वीराज रासो के नामक की महाकाव्य लिखा है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध प्रथम सन 1991 में तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। किंतु तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 में हुआ था जो घोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था और घोरी से पराजित हो गए थे जो कि एंगनाल या तोमहर दिल्ली के शहर में नींव डाली थी। आज के हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाकर किसी भी क्लास को देख सकते हैं।